वेलकम है दोस्तों अगेन हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों आज का ये जो विषय है बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमारा मन क्यों भटकता है और मन भटकता है तो उसको कैसे सुधारा जाए। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये सब बताने वाला हूँ। तो इसलिए फ्रेंड्स एक बार और कह रहा हूँ कि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और ध्यान से कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको हर चीज़ जीवन के पहलुओं को अच्छे से समझने में आसानी हो। देखिए फ्रेंड्स, मन हमारा क्यों भटकता है? तो मन का स्वभाव ही है भटकना। ऐसा नहीं है कि आपका मन ज़्यादा भटकता है, आप ज़्यादा परेशान हैं अपने मन को लेकर और मेरा मन नहीं भटकता, या किसी थर्ड पर्सन या कोई अन्य लोग उनका मन नहीं भटकता। स्वभाव हमारा, बॉडी, हमारे प्रोग्राम, हमारा दिमाग का स्वभाव, ये सब पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि इसका स्वभाव है अपने जो ये काम कर रहा है उससे अलग डिस्ट्रैक्ट होना, बार बार डिस्ट्रैक्ट होना। पर इसे कंट्रोल लाया जाता है, इसे संयमित किया जाता है, इसे लेवल में लाया जाता है अभ्यास की बदौलत। अब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी आज के टाइम में, तो अब देखा जाए तो उनका मन भी भटकता है, पर किस लेवल तक भटकता है? बहुत कम। और सामान्य व्यक्ति है उसका किस हद तक भटकता है? बहुत ज़्यादा। तो ये एक कंपैरिजन है तो वो भी व्यक्ति, पर दोनों को कंट्रोल करने की अपनी अपनी कैपेबिलिटी, अपना अपना अभ्यास है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको रिजल्ट आता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके भटकने के कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है? देखिए फ्रेंड्स, ये मन का स्वभाव बदलने के लिए या उसको कंट्रोल में लाने के लिए या उसे जानने के लिए इसके डेप्थ में जाना पड़ता है, इसकी जड़ों तक जाना पड़ता है कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है कि ये हमारे स्वभाव में परिवर्तन आता है। देखिए, जो मन है हमारा, ये अंदर हमारी बॉडी में है, ये जकड़ा रहता है हर चीज़ से। और ये क्या होता है, ये इंद्रियों से काम करता है। जो हमारी 5 इंद्रियाँ होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये उन पर काम करता है। उनके उनके अनुसार ये विषयों को लेता है, बाहर से इंफॉर्मेशन लेता है और उन्हीं से इंफॉर्मेशन जब इसकी चाहना होती है उसको कलेक्ट करना, तो इसी का माध्यम बनाकर ये इनसे यूज़ करवाता है। अब आपका मन किसी चीज़ को लेकर बेचैन है, कुछ खाना खाने का मन कर रहा है, कुछ टेस्टी चीज़ मन ललक पड़ा कि मुझे खाना है, तो अब स्वाद कौन लेगा? आपकी जीभ आपके हाथ पैर का यूज़ करके आप बॉडी में जाएगा, मन खुश हो जाएगा। फिर कभी किसी दिन फिर अचानक मन करेगा, फिर आपको उसकी प्यास बुझानी पड़ेगी। और इसका स्वभाव ऐसा करते करते इतना गहरा जकड़ चुका है कि आप अब इसको अगर दबाना भी चाहें तो ये नहीं दबेगा, घटाना चाहें तो जल्दी से नहीं घटेगा, और घटाना भी चाहें तो आपके पास पूरे प्रॉपर तरीके होने चाहिए इसको समझकर इसको काम करने के। अगर आप पे तरीके नहीं है तो जाहिर सी बात है आप इसको बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी सेंटर में नहीं ला पाएंगे, इसको लेवल में नहीं ला पाएंगे, क्योंकि ये आपको आपके बारे में आपसे ज़्यादा अच्छे से जानता है। अगर आप ये दृढ़ निश्चय करते हैं कि मैं अब इस चीज़ को ख़त्म कर दूंगा, अगर आप 60% अपनी एक्टिविटी दिखाने वाले हैं उसके प्रति, तो ये 65% एक्टिविटी आपको रोकने में दिखाएगा। तो ये 65% अथॉरिटी आपको रोकने के लिए इस्तेमाल करेगा, अपनी पावर का इस्तेमाल ही आपको रोकने के लिए करेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं जानता है, क्योंकि आपके अंदर है। और ये इसको कंट्रोल लाने के लिए इसकी जड़ों तक जाना होगा। जैसे मैंने बताया कि ये क्यों ऐसा स्वभाव है इसका और ये क्यों इतना ज़्यादा ऐसा हो चुका है। देखिए, इसका स्वभाव होता है हर चीज़ को रिपीट करना। जो भी चीज़ आप इसको दे रहे हो, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, वो मैटर नहीं करता। जब आपने अपनी बॉडी के अंदर उसको ले ली, इंफॉर्मेशन ले ली, ज्ञान इंद्रियों से अपने अंदर उसे बिठा लिया, कोई चीज़ देख रहे हो तो वो भी, कोई चीज़ सुन रहे हो तो भी, बोल रहे हो तो भी, जैसे कोई गाना सुन रहे हो तो गाना जब सुनते हो तो एक संवेदना पैदा होती है, कोई फीलिंग के साथ आपका मन करता है मैं उस गाने को दोबारा सुनूं। तो ये क्या होता है, ये मन का स्वभाव। अब कभी अचानक से चलते हुए एक हफ्ते बाद आपका मन कर गया मैं वही गाना सुनूं जो एक हफ्ता मैंने पहले सुना था। अब इसका इतनी ललक है कि इसको बुझाना ही पड़ेगा, इसकी इतनी ललक है कि इसको आपको बुझाना ही पड़ेगा, चाहकर भी और ना चाहकर भी। अब इसको कंट्रोल कैसे लाया जाए? अब यहाँ से समझते हैं कि अब इसको कंट्रोल कैसे लाया जाए। कंट्रोल लाने के लिए आपको मन के स्वभाव को समझकर काम करना होगा। देखिए, जब आप अपनी बॉडी से इंफॉर्मेशन को अंदर लेते हैं तो अगर आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में आ जाए, यानी कि जो 5 इंद्रियां जिनका इशारा लेकर काम करता है, यानी आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, अगर बुद्धि से इसको कंट्रोल में लिया जाए किसी भी प्रकार, ये अभ्यास द्वारा होगा, तो ये मन आपका संतुलन आना शुरू हो जाएगा। पर शुरू में ये बहुत प्रतिरोध करेगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका स्वभाव एक जैसा चलने का है। और जब आप इसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो ये
विद्रोह करेगा और विद्रोह से आपका सामना करना होगा आपको, तभी आप इसके स्वभाव को बदल पाएंगे। हर महान व्यक्ति ऐसा ही करता है। अगर उसे कोई अपनी गंदी आदत पड़ चुकी होती है, मन का स्वभाव बदलना होता है, तो उसे उसके विद्रोह का सामना करना ही पड़ता है, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय पर टिके रहते हैं। पर कई बार जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती मन के स्वभाव को बदलने की, तो वह बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मारते हैं, परंतु जो व्यक्ति इसके स्वभाव को पकड़ना जानता है, जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जो व्यक्ति इसकी नफ्स पकड़ ली, वो व्यक्ति धैर्य से, संयमित रूप से, समय के साथ इसको कंट्रोल में आराम से लाया जा सकता है। अब बुद्धि से इसको कंट्रोल में लाया जाएगा कैसे? जब आप कोई भी काम करें तो उस पर जागरूकता के साथ उसे करें और अपने हाथ पैरों को, अपनी इंद्रियों को, हर पूरे प्रकार की इंद्रियों को इतना कंट्रोल में रखें कि वो आपके आदेश के बिना हिले डुले तक नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ खाने का मन करा, हमने हाथ करा और एकदम खा लिया हाथ उठाते ही, या कुछ बोलने का मन करा बोल दिया, और कुछ कहने का मन करा कह दिया, कहीं सुनने का मन करा, मोबाइल में कोई देखने का मन करा तो तुरंत कार्यवाही कर रहे हैं हम। अब इस कार्यवाही पर अगर हम कंट्रोल नहीं आए, बुद्धि से संयमित धैर्य हासिल कर ले, तो मन के स्वभाव पे एक शिकंजा कस जाएगा कि पकड़ ली जाएगी कि अब मन हमारे अकॉर्डिंग चलेगा। कुछ सही है तो हमारे अकॉर्डिंग, और कुछ गलत करना है तो भी हमारे अकॉर्डिंग, हमारे डिसीजन के बिना नहीं होने का। नहीं तो ये मन बुद्धि को भी हेर फेर में ला के रखता है और आपकी बॉडी को भी, और समय वेस्ट करता रहता है। अगर आप इससे निकलना चाहते हैं तो इस प्रकार चलिए कि अपने छोटे छोटे काम में अपने विचारों से इसका सहारा लीजिए। जो बुद्धि होती है उसको कंट्रोल जब करती है तो बुद्धि में विचार आने चाहिए, तब बुद्धि कंट्रोल में करती है। तो बुद्धि में विचार कैसे आएंगे कि आप अपने मस्तिष्क में उस चीज़ को दोहराएं कि मैं इस काम को करूंगा तो ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। हर छोटी छोटी चीज़ करिए, छोटी चीज़ से बिल्कुल मत घबराओ, छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान दो, तो आपकी बुद्धि आपके अकॉर्डिंग काम करेगी। क्योंकि इसको ट्रेंड करना पड़ता है, क्योंकि अब तक बुद्धि को आपने ट्रेंड नहीं करा। बुद्धि को ट्रेंड करेंगे तो अब मन की इंद्रियां ट्रेंड होंगी और फिर बाद में मन ट्रेंड होगा। तो ऐसे आप प्रॉपर वे में अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं। इस प्रकार आप एक बेस्ट व्यक्ति बन पाते हैं। इस प्रकार आप एक अच्छे व्यक्ति बन पाते हैं, सूझबूझ वाले व्यक्ति बन पाते हैं, जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में है, जो अपने आप में संयमी में है, धैर्यवान है और आगे बढ़ने के लिए एक योग्य व्यक्ति है। फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको सीखने में बड़ा आनंद आया होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा, और मैं इसी प्रकार की नई वीडियो लाता रहूँगा आपको बेस्ट बनाने के लिए। और मैं यही आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और इसके साथ चैनल पर अगर पहली बार विजिट करते हो सब्सक्राइब करना जरूर याद रखिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास जरूर आएगी, और लाइक कमेंट करने पर मेरी वीडियो का एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग प्रमोशन ज़्यादा जल्दी होगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को प्रमोशन करने में सहायता करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पसंद की कोई नई वीडियो लाऊं, तो अभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं जरूर लाऊंगा। इसके साथ साथ हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि कम्युनिटी हमारे जो 2 सोशल ग्रुप है, एक व्हाट्सएप ग्रुप और एक टेलीग्राम ग्रुप, उसमें जब आप जुड़ जाएंगे तो उसमें मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लाता हूँ, जैसे कि ऑनलाइन जूम वेबिनार को प्रोवाइड कराना और अदर इन्फॉर्मेशन देना है। तो उसमें अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपको मेरे इस चैनल से हट के भी थोड़े से एक अलग से रूबरू होने की नॉलेज मिलेगी, एक अलग से आपके अंदर जागरूकता आने का कुछ एक प्रयास है, एक पहल है। तो अगर आप जुड़ेंगे तो आपका बहुत बहुत फ़ायदा होगा। और इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।